-9 कि -10? -10 ESU भुला जा रहे हो क्या? एक फैराडे में कितना कूलम? 96,500। एक कूलम में कितना ESU? ESU का मतलब ये CGS प्रणाली का मात्रक है कि MKS का है? MKS का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या हुआ? सेकेंड। चलो, तो और आवेश की योज्यता क्या बताई थी? आवेशों को उसके चिन्हों के साथ जोड़ा जाता है, उसे क्या बोलेंगे? योज्यता। योज्यता का काम आएगा, ये ध्यान रहे, अभी काम आएगा, अभी बताएंगे आवेश की योज्यता का काम कैसे आएगा। ठीक है, आवेश के लक्षण में एक मान बताओ। ये 3 फार्मूले बताए थे, कौन कौन से फार्मूले बताए थे कल? हाँ हाँ, डेल्टा एम क्या है? डेल्टा एम आज की आपकी थोड़ी सी लापरवाही कल को आपको कमजोर बनने पे मजबूर करेगा, इतना जान लीजिएगा आप लोग। मैं चाहता हूं कि आप लोग को जो आज पढ़ा दूं ना, कल जो पढ़ाया हूं वो आज में आपको याद रहे, हमेशा आज में याद रहे। ये नहीं कि आज पूछा हूं इसका मतलब थोड़ी 5 मिनट में याद हो जाएगा। 5 मिनट क्लास में कितना हम पढ़ा लेंगे। तो आइए फिर आगे हम पढ़ते हैं। आवेश किसे कहते हैं रंजीत? आवेश का डिफिनेशन किसी पदार्थ के वो गुण जिसके कारण उसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय प्रभाव का आवेश होता है, अनुभव होता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। इसे क्यों प्रदर्शित करते हैं? इसका मात्रक कितने टाइप्स पढ़े, कौन कौन मात्रक पढ़े थे? इसका मात्रक एम्पियर, सेकंड, कूलम, हाँ, फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन सबसे छोटा मात्रक है। कौन सी प्रणाली में है ये? CGS प्रणाली में है। फैराडे कौन सी प्रणाली में चला जाएगा? तो फैराडे की कोई प्रणाली है, बस फैराडे को कूलम में बदलो, प्रणाली आपको मिल जाएगी। कौन सी प्रणाली मिल जाएगी? MKS। ठीक है, उतना दिमाग आप लोग लगाना। सबसे आज रिजल्ट अगर बेकार रहा है तो तुम्हारा रिजल्ट बेकार रहा है, तुम्हारा सेकंड नंबर, तुम्हारा थर्ड नंबर रंजीत, उसके बाद इन लोगों का है। ये ध्यान रहे, जितना रिजल्ट आप पर डे का खराब करोगे उतना अपना आप बिगाड़ रहे हो, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं चाहता हूं आपके ऊपर आगे चल के प्रेशर ना हो। चलो, कूलम सलाह में हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी हम लोग का था F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, पहला समीकरण 1 मान लें, और दूसरा क्या था? F प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? 1/r²। इसको क्या मान सकते हैं? समीकरण 2। ठीक है, चलो, तो इन दोनों में से एक ठो लिख दिया था हमने, लिखा था ऐसे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो इसमें हम एक एफ लिख दिए थे प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान में क्या था? r²। ये चिन्ह जैसे हटा था तो F बराबर क्या हो गया था? K Q1 Q2 अपान क्या हो गया था? r²। कोई समस्या? ये तो फार्मूला हम लोग कल बनाए थे। आज के की निर्भरता पे बात करेंगे। के का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? के का वैल्यू तो आप जानते हो, जो के का मान होता है वो कितना होता है? के का मान 9 गुणे 10 के घात 9। क्या इसका यूनिट क्या हो जाता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अभी सिद्ध करके बताएंगे इतना मात्रक आया कहां से। ठीक है, ये सारी चीज हम लोग प्रूफ करते चलेंगे, सबका एक रीजन जानते चलेंगे, कहां इसका कारण रहा है, उतने बेहतर आप बनते चलोगे। ठीक है, चलो, तो पहले लिखना के का निर्भरता। निर्भरता उसमें लिखे हो का? के एक स्थिरांक है। के क्या है? एक स्थिरांक है, यहां लिख लेना, एक स्थिरांक है। ठीक, मैं स्पष्ट पूरा नहीं बताया, बस ये स्थिरांक है या नियतांक भी इसको बोलते हैं। तो इतना लिख लेना आप लोग उसमें, और मिटा दे रहा हूं इसे क्योंकि ऊपर से लिखते आएंगे। के कितने टाइप पे निर्भर करेगा? पहला निर्भर जो करेगा मात्रक पद्धति पे। पहला निर्भर किस पे करेगा? मात्रक पद्धति पे, कि उस मात्रक पद्धति क्या है उसकी। ठीक, पहला निर्भरता इसकी होगी। ठीक, दूसरा जो इसका निर्भरता होगा वो किस पे हो जाएगा? माध्यम पे। किस पे हो जाएगा?
माध्यम पे। तो इन दोनों से हम लोग एक एक नए नए फार्मूले निकाल के लेके आएंगे एफ का, इसी के सहारे। यानी के का निर्भरता पहले किस पे डिपेंड करेगा, मात्रक पे, दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, माध्यम पे। ठीक है, माध्यम भी अलग अलग भाव रखता है। जैसे मान के चलो माध्यम क्या होगा, जैसे वायु एक माध्यम है, ये जल भी एक माध्यम है, हीरा भी एक माध्यम है कि नहीं है। तो इस माध्यम में सबका वेग अलग अलग होता है भाई, सबका वेग अलग अलग होता है। जैसे मान के चलो माध्यम में भी प्रकाश का अपवर्तन होता है, माध्यम में भी प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो अपवर्तन जब हम पढ़ेंगे, जब जाएंगे ऑप्टिक्स पढ़ाने, तो उसमें पूरा डिटेल्स बताएंगे कि इसका कैसे क्या होगा। ठीक है, तो पहले फिलहाल हम लोग की निर्भरता, तो पहला इसमें से पॉइंट आप लगाएंगे मात्रक पद्धति। पहला क्या पॉइंट लगाएंगे, मात्रक पद्धति। चलिए हेडिंग लगाइए, मात्रक पद्धति। हो गया मात्रक पद्धति। हो गया। तो मात्रक पद्धति में जो होगा इसका के का मात्रक जो होगा एसआई, पहले मात्रक पद्धति में एगो स्टार ऐसे बना लेना सिर्फ। मात्रक पद्धति में किसकी बात करेंगे, एसआई पद्धति। एसआई का दूसरा नाम क्या है, एमकेएस पद्धति। ठीक है, एसआई पद्धति का है, या मन करे तो क्या कह सकते हैं, एमकेएस पद्धति। ये सारी चीजें हैं। एसआई पद्धति में पहले इसकी वैल्यू जो हम लोग जान लेते हैं, इसका मात्रक। एसआई पद्धति में इसका मात्रक क्या हो जाएगा, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये वैल्यू होता ही है इसका मान। इसका एक और मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अभी बताया हूं, ऊपर बताया हूं ना, इतनी वैल्यू होती है। यहां से अगर आपको पूछ दिया जाए जो के, सिर्फ के का मात्रक है, किसका मात्रक बता रहा हूं, के का मतलब एक स्थिरांक का, किसका, स्थिरांक का। स्थिरांक का नाम आएगा अभी वैद्युतशीलता इसका नाम होगा, या परावैद्युतांक नाम होगा। वो माध्यम के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका नाम क्या होगा। ठीक है, पूरा मीडियम के ऊपर डिपेंड होता है। तो के का मात्रक आपसे पूछा जाए एसआई मात्रक, तो क्या बताएंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अभी सिद्ध करके, इसको सिद्ध करके दिखा दें के का मात्रक कैसे आया उतना, कहो तो प्रूफ करके दिखा दें। चलो प्रूफ कर लेते हैं इसको। तो मैं यहां लिखता हूं प्रूफ। ठीक, प्रूफ करते हैं उसको। फार्मूला क्या पढ़े हम लोग, F = K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। एक काम करते हैं हम लोग, ये जो K है इस पूरा ऊपर में है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। एक काम करें, इसका हर एक मान लेते हैं, इसका गुणा इसमें कर देते हैं, इसका गुणा इसमें कर देते हैं, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर दें, करें। तो जब इसका गुणा इसमें होगा तो ये क्या होगा, के Q1 Q2 बराबर क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा। हमको मात्रक किसका चाहिए भाई, के का। तो इन दोनों को इधर भेज देना, तो इधर किस में है, गुणा में, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। तो के बराबर क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, Q1 Q2। कोई दिक्कत, इस आगे यहां सॉल्व कर दें, आप लोग रफ में जगह होगा, पूरा नीचे लेके जाइएगा आप। के बराबर, अब एक बात बताओ आप, एफ जो है, एफ का मतलब बल, बल का मात्रक क्या, एसआई में बताना है, न्यूटन। तो बल का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन। अब बताओ आर क्या है, इसमें दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है एसआई में, मीटर। तो मीटर, लेकिन ये कितना बार है, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। बटा क्यू क्या है, आवेश, कितने बार यहां आवेश आए हैं, तो इसका भी मात्रक कूलाम है, इसका भी मात्रक कूलाम है, कोई दिक्कत। तो क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर कर दें क्या, इसको कोई दिक्कत नहीं ना है। तो यही आपका के का मात्रक क्या आया, के का एसआई मात्रक क्या निकल के आया भाई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इसको ऐसे लिखना नहीं चाहते हैं तो लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू कूलाम इनवर्स 2। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कोई समस्या होगा क्या, के का एसआई मात्रक। कोई समस्या है, कोई समस्या है तो बताओ आप लोग। समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं, समझ में नहीं आया, आ गया तो इसे कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। कहीं समस्या हो, हर चीज का ना निचोड़ जानो बस, कि वो आया कहां से, क्यों आया उतना वैल्यू,
ठीक है। मोहन भाई इतना दिन कहाँ थे आप? छो हो पाप धुलने गया था। कोई बात नहीं, अब पाप मत करना भाई। अरे यार, तो नहाइले कौन फायदा यार, तेहने नाली है एगो आगोआ। उसमें रखना। चलो कोई बात नहीं, जल्दी नोट करें आप लोग भी, थोड़ा फास्ट करें। जहां ना समझ में आएगा ना तुरंत पूछ लीजिएगा, शर्माने वाला कोई काम नहीं होने चाहिए। तो हम लोगों ने किसका प्रूफ किया है? किसका मात्रक निकाले हम लोग? के का, यानी नियतांक का मात्रक निकाले हैं। किस में निकाले हैं? एसआई में। अभी इसका सीजीएस में निकालेंगे कि सीजीएस में इसकी वैल्यू क्या होगी। बस तुम लोग मेहनत करते चलो, कहीं तुम लोग को दिक्कत नहीं आने देंगे हम, बस चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो केमिस्ट्री हो। 6 महीना कर, 1 महीना बाद तुमको लगेगा कि हम कुछ पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। क्या हुआ जी, नहीं समझ में आया है? वंस मोर कह देना। वो कह रही माइनस ये वो पॉइंट है बीच इसका मतलब इंटू है ना, नहीं लिखूंगा तो भी सही है। अच्छा, हाइयो इंटू ए है। ठीक है, और समझ गई? हैं? पूरा फिर से समझा दे। अरे वो वीडियो देख लेना। वीडियो जो वहाँ बना है वहां से देख लेना, ठीक है? कोई समस्या नहीं आएगा तो हम हैं, उसकी चिंता ना लेना, ठीक है? तो इतना बात समझ में आ गई ना। अब चलो सीजीएस प्रणाली में कर, इसको मिटा दें। अब सीजीएस प्रणाली में निकालते हैं इसी का मात्रक। अब किस प्रणाली में निकालेंगे हम लोग? सीजीएस प्रणाली में। सीजीएस का मतलब क्या हुआ भाई? सीजीएस का मतलब क्या हुआ बताओ? सीजीएस का मतलब क्या हुआ? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। पहला क्या हो गया? अब किस पद्धति में निकालेंगे? सीजीएस पद्धति। कोई दिक्कत? चलो, सीजीएस पद्धति में इसकी मात्रक को हमें प्रूफ करना है कि भाई सीजीएस पद्धति में इसकी मात्रक क्या हो। ये बोर्ड एग्जाम नहीं पूछेगा आपके नॉलेज के लिए, आप मुस्कुराना मत कि ये बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा, पढ़ना ही नहीं है इसे, ठीक है? के बराबर क्या हो जाता है? ये वैल्यू रखो पूरा, 9 गुणे 10 के घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में क्या होता है भाई? कूलाम स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो कुछ चीजें इसमें छोटी छोटी आपको याद करनी पड़ेगी। ये जितना मैं मात्रक लिखा हूं ये किस मात्रक में है? एसआई में है ना, अभी बदल के बताया हूं। तो ये कौन सा मात्रक है? एसआई। हमको बदलना किस में है? सीजीएस में। तो पहले न्यूटन, तो न्यूटन जो मात्रक है बल का वो किस में है? न्यूटन एसआई में है। लेकिन जब इसको हम सीजीएस में बदलते हैं तो बल का सीजीएस में मात्रक कितना होता है? क्या होता है? डाइन होता है ना। तो 1 न्यूटन में 10 के घात 5 डाइन होता है। कोई दिक्कत? ये वैल्यू याद होनी चाहिए तभी बदल पाएंगे। मीटर तो क्या है? एसआई मात्रक है। मीटर में हमें सीजीएस में चाहिए तो क्या चाहिए भाई? सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? तो 10 के घात 2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब क्या चाहिए? कूलाम चाहिए ना। तो बताओ, कूलाम तो एसआई है ना, सीजीएस में तो चाहिए, तो सीजीएस में कहाँ है? यू से कह ईएसयू आएगा। तो एक बात हो, एक कूलाम में कितना ईएसयू? 3 गुणे 10 के घात 9 ईएसयू। कौन समस्या? यही वैल्यू उसमें रखना है, सब मात्रक निकल के आपके सामने आएगा। और निकालते हैं तो 9 गुणे 10 के घात 9। अब बताओ 1 न्यूटन में कितना डाइन? 10 के घात 5। जब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसके साथ मात्रक न लिखना, नहीं तो फंस जाओगे, ठीक है? 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100, यानी 10 के घात 2। लेकिन मीटर कितना बार आया है? 2 बार। तो यहाँ 10 के घात 2 का स्क्वायर चढ़ा दे तो कोई दिक्कत? बटा
एक कूलाम में कितना ESU? 3 गुणे 10 के घात 9। लेकिन कूलाम कितना बार आया है? तो स्क्वायर कर लें, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब एक काम करते हैं हम लोग, बहुत प्यारा सा काम है। इसको ऐसे गुणा करा के रखें, चाहे ऐसे ही रखेंगे, कोई समस्या नहीं होगा। कैलकुलेशन को कभी भी आसान वे में सोचना चाहिए आप लोगों को भी, ठीक है। तो 9 गुणे 10 के घात 9 मैं लिख देता हूं। अब यहां मात्रक यहां लिख सकते हो। पहले क्या लिखे आप लोग? न्यूटन में कितना लिखे हो? डाइन। तो पहले लिखना डाइन। अब मीटर में क्या लिखे हो? सेंटीमीटर। स्क्वायर लिखे हो कि नहीं लिखे हो? तो स्क्वायर यहां भी आएगा। बटा में क्या हो जाएगा यहाँ पे? ESU स्क्वायर भी आएगा, इसका भी समझ में आ गया? कोई दिक्कत? क्यों स्क्वायर आएगा? क्योंकि कूलाम को तो 2 बार लिखे है ना, तो 2 बार आ जाएगा। अब आओ, तो ये 10 के घात 5 लिखे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, गुणे। जब किसी भी a का पावर n है और पावर m है, तो एक सूत्र क्या हो जाता है? a के पावर n गुणे m होता है कि नहीं होता है? पढ़े हो ना आप लोग, छोटे क्लास में पढ़े होगे। तो इसका इसके साथ गुणा हो जाता है, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा? 4। बटा में क्या आ जाएगा? अब देखो यहाँ पे ये स्क्वायर इस पे भी जाएगा, ये स्क्वायर इस पे भी जाएगा, तो ये स्क्वायर इस पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा। गुणे ये स्क्वायर इस पे जाएगा, तो ये बताओ 9 का अगर यहाँ देख लो, यहाँ 10 के घात 9 का अगर स्क्वायर करें, इसको चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 10 के घात 9 गुणे 10 के घात 9 लिख सकते हैं ऐसे। चाहे 9 दूनी 18 भी लिख सकते हो। 9 मैं इसलिए लिख रहा हूं कि ऊपर फट दे हमको कैंसिल करना है, वो सोचते हुए हम चल रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम 2 बार लिख दें क्या? 10 के घात 9 2 बार लिख दें, कोई समस्या तो नहीं है ना। एक काम करें आप लोग, 9 है तो 9 लिखें और 10 के घात 9 लिखें। इन दोनों 10 में से एगो 10 लिख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 5 और 4 कितने हो जाएंगे? 9। 10 के घात 9 कितना बार आ गया? 2 बार आ गया ना। तो एक बात है, 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 9 गुणे 10 के घात 9 गुणे 10 के घात 9 है। अब देखोगे पूरा 0, 1 आएगा, 1। इससे ये, इससे ये, इससे ये कटा। ठीक। अब यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा जी, नीचे दिख रहा है कैमरा में, यहाँ ऊपर लिख दें। अब यहाँ देखो सब कट गया, तो बचा क्या है? 1, यानी k का CGS में मात्रक कितना निकल के आया भाई? 1 डाइन सेमी स्क्वायर E बटा ESU स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो किस में मात्रक निकाल के लाए हम लोग? CGS में, ठीक है। चलें नोट कर लें। नहीं समझ में आया मोहन? हे बैलवा है ना, देखो हाँ ये चीज वह यहाँ कॉपी कर लिया, ये चीज वह यहाँ कॉपी कर लिया, तो एकरा आगे 1 बचा, तो देखो एकरा आगे 1 लिखे हैं। हाई डाइन है तो डाइन, सेमी स्क्वायर है तो सेमी स्क्वायर, अब बटा है तो बटा, ESU का स्क्वायर है तो ESU का स्क्वायर। अब दिखा? ओहो लो लिख देता नहीं बाबू, डाइन कुल एन नहीं सेमी स्क्वायर पर E। अच्छा तुम नहीं ना हो, गांव में मत कहना डाइन स्क्वायर, ठीक है, नहीं तो गांव वाला कुछ और समझ के कूच देगा। रात में याद करना चिल्ला के डाइन सेमी स्क्वायर। 2-4 बार याद करोगे, पड़ोसी आके झांकेगा डाइन किसको बोल रही है भाई। चलो बीच में कभी वो भी सिद्ध करा देंगे, ठीक है। 1 GF में 980 डाइन, देख लो। इसलिए ये सब चक्करों मत पड़ो, क्या रंजीत? रंजीत एकदम सीधा साधा लड़का है, मोहन भी बहुत सीधा साधा लड़का है, बस कुंभ नहा के आया है, वो पहले कुछ किया होगा। कैलकुलेटेड मान समझ में आ रही है ना? कोई समस्या तो नहीं हो रहा है ना? चलो समस्या होने भी नहीं देंगे। रंजीत एप्सिलॉन का मान कितना होता है बाबू? हाँ एप्सिलॉन नॉट का 8.85
गुणे 10 के घात -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अभी इसको सिद्ध करके मतलब इसको भी प्रूफ कर देता हूँ, ठीक है। वो समझ रही है ना। नोट्स तुम लोग कल बना के दिखाने वाले थे मुझे। आपका नोट्स है आपका? आज करते करते ना दिल दुखा दोगी मेरा। ठीक है, देखता हूँ। तुम्हारा अनुप्रिया? नोट्स बना लिए घर पे। भूलिया रही है। ठीक है ठीक है, आई ट्रस्ट यू, नो प्रॉब्लम। लेंस मतलब नहीं बनाया साथ। हाई कहाँ है? लगता है पढ़ेगी नहीं। नहीं, तबीयत खराब है। हाँ तो मेन टाइम में तबीयत खराब है। मोबाइल मोबाइल पे देख रही है। अब 1 घंटा ये क्लास में मोबाइल पे देख लेगी। खराब है उसका। 1 घंटा क्लास में मोबाइल में देख लेगी। हाँ हाँ ठीक हो जाएगी। तब 1 दिन का क्लास फोन में नहीं होगा, दूसरा वाला लेक्चर। कोई बात नहीं, उसका नोट्स उसमें डाल देंगे, छाप लेगी। जाना समझ में आवा हमें। आगे बढ़े, जल्दी लिखो यार। एप्सिलॉन का मान कई जगह हम लोगों से पूछ देता है, ठीक है। बोलिएगा, भुला गया उसको। एप्सिलॉन का मान वो सिद्ध करा देता हूँ, बोलना क्या है। तुम ही निकाल लोगी खुद जब भूल जाओगी कभी तो। ठीक है चलो, मोहन हो गया। ए रंजीत, भाई बांसवा के ढीला हो गया वो। कोई बात नहीं, हिलने दो उसे, आज उसकी व्यवस्था हो जाएगी। लगता है कोई छोड़ के उसको भी चली गई है, बेचारा डगमगा रहा है। ये जो मैं अब कराऊंगा ना, ये लिखे हो ना साइड वाला, ये इसके बिना बहुत अधूरा हो जाएगा सब चीज। शनिवार के टेस्ट में मिल मत जाए। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो इसको नोट में लिखना जो अभी करा रहा हूं। इसमें हम लोग को निकालना है एप्सिलॉन का मान। क्या निकालना है? एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का मान। ठीक, एप्सिलॉन नॉट का मान हम लोग को निकालना है। कौन निकाल देगा भाई? अरे यार तुम लोग है, हम तुम लोगों से ट्रस्ट कर रहे हैं, तुम हमसे कह दे रहे हो। हम तो हाँ देखो सॉल्व करा रहा हूं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणे 10 के घात 9। मात्र के यहाँ मत लिखना, ठीक। हाँ आ जाएगा, मैं करा देता हूँ, उसके बाद तुम घर पे अंदाजे करना, ठीक है। चलो देखो, तो एक काम करते हैं, इसको उलट देते हैं तो ये भी उलट जाएगा। इसका हर एक मान लें तो ये उलटेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर ये क्या हो जाएगा? 1/9 गुणे 10 के घात 9। कौनो समस्या? आसान करने के लिए उलटे हैं। आज जब भी उल्टेगा तो दोनों उल्टेगा, ये ध्यान रहे, दोनों पक्ष। प्रकाश के परावर्तन वाला चैप्टर 10 में पढ़े हो ना, तो मैं उलटना नहीं सीखे थे। 1/v का मान आता था, v का मान लिखते थे, दोनों को उलट के लिखते थे। वह बातें यहाँ भी करना है। तो तुम्हें एप्सिलॉन का निकालना है जी। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर है, यानी की में है गुणा में, यानी की में हो जाएगा भाग में। तो ये वैल्यू ये काम करना है, इसको ऊपर भेज दें तो 1/9 गुणे 10 के घात 9 हो जाएगा। और यहाँ बटवा में जो आएगा नीचे, यहाँ लिखता हूं मैं डायरेक्ट 1/9, 1/9 गुणे 4 पाई, हाँ 4 पाई गुणे 10 के घात क्या हो जाएगा? 9 -9। नीचे से ऊपर लेके गया तो नीचे प्लस में था, ऊपर आ किस में हो गया? माइनस में। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर, तो एक बात बताओ, पाई का मान 3.14 होता है, तो 1/9 गुणे 4 गुणे 3.14 गुणे 10 के घात क्या हो जाएगा? -9। तो एक काम करते हैं, दशमलवों को हटा दें तो ऊपर नीचे दोनों किसे गुणा करा देंगे? 100 से गुणा करा देंगे, तो 100 ऊपर रखे रहना बस, ठीक। तो 100 अब बटा क्या हो जाएगा? 9 चौके 36 गुणे 314 गुणे 10 के घात क्या हो जाएगा? -9। तो एप्सिलॉन नॉट
अब एक काम करो, इसमें गुणा कर लो, 100 में भाग दे दो उसे। गुणा करो, कितना आएगा, करो खटाक से गुणा करो। अरे 314 गुणे 36, 6 चौके 24 के 4, 6 कम 6 2 कितने हो जाएंगे 8, 36 18 हो जाएगा। और 3 चौके 12 के 2, 3 एकम 3, 3 1 4, 3 3 के 9, 9 यहाँ 4, 8 2 10 के 0, यहाँ क्या हो जाएगा 8 4 12, 1 13 के 3, यहाँ 9 1 10 1 11। कितने अंक बाद दशमलव इसमें था, कहीं नहीं दशमलव था, कितना आया है 11,304। यानी 100 में 11,304 से तुम्हें क्या करना है, भाग करना है। करो, काट भी सकते हो तुम लोग, लेकिन काटो नहीं, डायरेक्ट भागे दे लो। काटना क्या है उसमें, तो यहाँ लिखो 100 लिख दिए, तो 11,304 लिखो यहाँ पे। तो यहाँ 100 लिखे हो तो 0.1 बढ़ जाएगा, दशमलव बढ़ाओ, तो यहाँ एक के साथ एगो 0 बढ़ा सकते हो ना, लेकिन यहाँ डबल 0 हमको बढ़ाना है तो 2 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 10,000। एक और 0 बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो एगो 0 बढ़ गया, अब कितना हो गया 1 लाख। तो 11 अठे कितना हो जाएगा 88, 11 अठे 88। तो एक गुणा करो, कितना आ जाएगा। फोन है तो फोन में कैलकुलेट कर लो खटाखट, जल्दी कर लो, समय कम लगेगा। है किसी के पास, चलो कॉल करो, तुम करो जल्दी, वैल्यू बताओ। हम तो जानते हैं वैल्यू कितना आएगा, वो तो हमें पता है, लेकिन तुम्हें कैलकुलेट करके लाना है। पेपर में जब टेस्ट लूंगा तो उस समय मोबाइल में कैलकुलेट नहीं करने हैं, ध्यान रहे। अरे यार गजब दिमाग लगा रहे हो, इतना पकड़ के लाएगा। 80,432। 80,432, इसका गुणा कराइयो 8 में, 11 अठे 88,000 तो यदि आ रहा है, 8 से गुणा कराइए तो इस 100 में तुम 11,304 से भाग दे दो। 100 भागे 11,304 कितना आ गया, तुम लोग कर लेना उसे, कर कितना ले बकलो, ले फोन ले, उल्टा करा दिए गुण भागे, फोनवा दो, यहाँ उतर के नहीं लूं, हाँ कैच नहीं ना तो कल कहेगी फीस में से काट लेंगे। अब 100 भागे कितना हो जाएगा 11,304 आएगा, 0.00884, इतना ही तक अंक ले लो, गुणे 10 के घात 9। अब दशमलव को हमें इधर ला के आना है, 4 के बाद एक और 6 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, -9। अब एक काम करते हैं हम लोग, दशमलव को हम लोग इधर लेके आएंगे, तो माइनस में घात बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इधर लेके आएंगे दशमलव को, तो 10 के घात किस में बढ़ेगा, माइनस में। तो ये क्या हो जाएगा 8.8, 4 6 है ना, तो इसको क्या कर दो 5 कर दो, कोटिमान के रूल वाला से 5 कर देते हैं, तो इसको 5 कर दिया हमने। अब देखो यहाँ पे, तो इतना वैल्यू कितना अंक उधर से घसका के लेके आए हैं, 1 2 3, तो 10 के घात कितना हो जाएगा -3। ये क्या हो गया है, गुणे 10 के घात -9। अब यहाँ पे करो तो 8.85 गुणे 10 के घात -3 और -9 कितना हो जाएगा -12। अब मात्रक देखो, इसका मात्रक क्या था उसको निकालना मैं बता दे रहा हूं। पहले सीधा लिखे थे हम लोग कूलाम न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, और जब उसको हम वहां उलाटे हैं तो यो तो मात्रक वो तो उल्टेगा, तो कूलाम कहाँ चला आया ऊपर, तो कूलाम स्क्वायर, अब बटा में कौन आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या हो जाएगा कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये किसका मान आ गया भाई एप्सिलॉन नॉट का, नोट कर लें। कोई समस्या, नहीं समझ में आया है, आ गया सर। तो आना ही चाहिए ना। हाँ हाँ एकदम मक्खन हो गया, दही बना देता हूँ अभी, बहुत प्यारा सा दही हो जाएगा। थोड़ा भी अच्छा है। सर जी आप कहते हैं 10 के बाद सिर्फ 2 ही अंक लिखा है, तो मैं- क्यों लिखे हैं, बताइए। तो 2 ही अंक लिखी तो 0 हो जाएगा ना। वहां रूल अपना दोगी तो घबरा नहीं जाएगा।
तो 2 अंक रेयर केस वाली बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो तुम हर जगह रूल अप्लाई कर दोगी। ये गजब दिमाग लगाइए। हो गया रंजीत, कोई दिक्कत? तो लिख लियो आप लोग, नहीं सर। जल्दी लिखो। 10 मिनट टाइम है, आगे एक और करा दूं, उसके बाद से कल क्लास होगी फिर आगे, ठीक है। लेंस तुम घर पे पढ़ नहीं रही हो बेटा, थोड़ा और मेहनत करो, थोड़ा सा और, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत करोगी, तुम्हें हम ज्यादा लोड नहीं देंगे, थोड़ा थोड़ा मेहनत करके पूरा क्लास में टॉप रहोगी, ठीक है। अब एक भाई कहें कि नहीं पूरा हम छपवाते जाएंगे, एक बार पूछेंगे, इसलिए 5 मिनट रिवाइज भी कर ले रहे हैं हम लोग। उससे ये होगा कि तुमको फटाफट याद भी आते जाएगा, वैल्यू भूलेगा नहीं। शनिवार को टेस्ट देने के लिए तैयार हो, मेला गए तो समझ लेना खेला हो जाएगा फिर। मोहन भाई, तुम्हारे इंतजार में 4 किलो दही चूरा खत्म हो गया यार। तुम्हारे याद में मैं कब से तड़प रहा था। अरे ये क्या हो गया? दिख ही नहीं रहा है अब। अरे ठीक है, बंद कर दे। इतना ही बंद कर दें? बंद कर दो, ये रहने दीजिए, क्या करना है अभी। उतना बीचों में से क्लिपवा काट देंगे, नहीं तो आ जाएगा। उतना बीच में से कट जाएगा। शुरू वाला कहाँ होता है? शुरू वाला जो तुम लोग से रिवाइज कराता हूँ ना, उसे काट देता हूँ, तब अपलोड होता है। रतिया कटबे नहीं किया। पूरा वीडियो अपलोड करें तब देख रहा हूँ कि ले हमको छोड़ो, खैर गया गया। 1 घंटा का था, अब जानते हैं 1 घंटा का है ना, तो उसको 2 भाग में काट देंगे, आधा आधा घंटा का अपलोड कर देंगे। देख लेंगे कौन टॉपिक पर सेवा कोई ऐसा बीचों में थोड़ा सा अपन कुछ वीडियो बना के, ये वीडियो सीरीज यहाँ से शुरू हो रही है, देख लेंगे वहां से, उसके बाद कुछ बना के पहले ऐड कर देंगे। मिटा दे अभी से, मिट गया तब मोहन से पूछ रहा हूँ। मोहन भी गजब का लड़का है यार। आज से मोहन छुट्टी उट्टी ना मारना यार, तुम चले गए थे, तेरे याद में मैं तड़प रहा था। अरे हम थोड़ी भुला रहे थे, तुम बिला जाते तो हमको टेंशन हो जाता यार। ये चकचोनी क्या होता है भाई? ये चकचोनी क्या होता है? हाँ चलो ठीक है, मुस्कुराना। अब हम बात करेंगे किसका? माध्यम का। किसकी बात करेंगे अब? माध्यम का। तो अब इसमें बताया हूं, मात्रक पद्धति में हम लोगों ने जान लिया कि मात्रक पद्धति में इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। मात्रक पद्धति में जो हम लोगों ने पढ़ लिया मात्रक पद्धति, अब हम लोग क्या देखेंगे? माध्यम। तो अब हेडिंग करो माध्यम। माध्यम, ठीक है। माध्यम में पहला स्टार पॉइंट में हम लोग जानेंगे निर्वात के लिए। माध्यम में पहला स्टार पॉइंट हम किसके लिए जानेंगे? निर्वात के लिए। के का जो मान होता है निर्वात के लिए, निर्वात के लिए अगर के आएगा ना, तो के की जगह यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो होगा एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होगा? निर्वात की वैद्युतशीलता होगा। ये क्या होगा यहाँ पे? निर्वात की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है। और जब हम लोग माध्यम के लिए आएंगे, मीडियम के लिए, यानी माध्यम के लिए जब एंट्री करेंगे, माध्यम के लिए, तो माध्यम के लिए क्या हो जाएगा भाई? बताओ माध्यम के लिए क्या हो जाएगा? कि 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। अब यहाँ पे मीडियम के लिए है ना, तो एप्सिलॉन एम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन एम। तो अब यहाँ पे एप्सिलॉन एम क्या है? ये माध्यम की वैद्युतशीलता। ये क्या है? माध्यम की वैद्युतशीलता।
इसको नोट कर लो, माध्यम की वैद्युतशीलता। हाँ हाँ, एप्सिलॉन एम। हो गया, कोई समस्या? तो ये मीडियम के लिए है, ये निर्वात के लिए है, वैक्यूम के लिए है, ये किसके लिए है? माध्यम के लिए। अब हम लोग एक एक करके चेक करते हैं कि वैक्यूम के लिए क्या उसके बीच बल होगा और माध्यम के लिए उसके बीच का क्या बल होगा। ठीक है, और जब इससे हम रिलेशन करेंगे तो एक नए चीज निकल के आएंगे। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूं। मिटा के कह रहे हैं, मिटा है। क्या करूं, ऐसे पूछ के मिटाऊं तो बेइज्जती हो जाएगा ना थोड़ी सी। ठीक है, चलो। तो पहले हम किसके लिए निकालेंगे? निर्वात के लिए। किसके लिए निकालेंगे? निर्वात के लिए वैद्युत बल। निर्वात के लिए वैद्युत बल। जब निर्वात के लिए वैद्युत बल निकालेंगे तो F, निर्वात को वैक्यूम बोला जाता है इसलिए F भी लिख देंगे। एफ बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। यहाँ कुछ डायग्राम बना के आपको समझा देता हूं। ये मान के चलो दो बिंदु है, इस बिंदु का नाम Q1 है, इस बिंदु का नाम क्या है? इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? आर। बीच की दूरी क्या है? आर। अगर यहाँ पे वैद्युतशीलता चेक करेंगे, अगर मान निर्वात के लिए वैद्युतशीलता, तो निर्वात के लिए इसमें वैद्युतशीलता क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट। अभी बताया हूं ऊपर, निर्वात के लिए वैद्युतशीलता क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट। माध्यम के लिए वैद्युतशीलता क्या होगा? एप्सिलॉन एम। समझ में आ गया? तो अगर इसको हम समीकरण 1 मान ले तो कोई दिक्कत? चलो, अब दूसरा क्या हो जाएगा? माध्यम के लिए वैद्युत बल। जो मीडियम के लिए अगर हम वैद्युत बल निकाल रहे हैं तो F, मीडियम के लिए क्या लगा देंगे? यहाँ M, यहाँ पे आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब माध्यम के लिए यहाँ पे क्या आएगा? एप्सिलॉन M आएगा इनटू Q1 Q2 अपान में क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। इसको समीकरण 2 मान लें। अगर एक चित्र के माध्यम से इसको समझे तो दो बिंदु आवेश है, इसका Q2 है, ये क्या हो गया? Q1 है। तो इसके बीच की दूरी क्या है भाई? आर है। तो इसमें बताओ वैद्युतशीलता क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट आएगा कि एप्सिलॉन एम आएगा? एप्सिलॉन एम आएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया नहीं? इसको माना है समीकरण 2। अगर समीकरण और 1 और 2 को अनुपात में करें, समीकरण 1 बटा समीकरण 2 से, कोई दिक्कत? इसका मतलब बटा, ये बटा में मैं ला रहा हूं, तो एफ भी अब बटा में क्या हो जाएगा? एफ एम बराबर, इसका पूरा वैल्यू आ जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, पूरा का बटा, इसका क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन एम इंटू यहाँ क्या आ जाएगा? Q1 Q2 अपान में क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। कोई समस्या? ये मिटा दूं? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इसे मिटा दूं? अब चित्र आप लोग बना लेना, जब लिखना तब बना लेना, यहीं से लिख देता हूं। ठीक है, यहां से भी समझ जाओगे आप लोग। तो एक बात बताओ, जब ऐसे लिखा गया है एफ बी अपान एफ एम बराबर, एक काम करते हैं, यहाँ पे इससे पूरा से पूरा कट जाएगा ना, बचेगा क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्ट नहीं काट रहा हूं वहां, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। कोई दिक्कत? अब एक काम करते हैं, यहाँ पे अंत का गुणा अंत कर देते हैं, बीच का गुणा बीच कर देते हैं। कोई दिक्कत होगा क्या? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एफ भी अपान एफ एम इज इक्वल टू, अंत का गुणा अंत किए हैं तो क्या आ गया? 4 पाई एप्सिलॉन एम। अब बीच का गुणा बीच किए हैं तो क्या आ गया है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कोई समस्या? कोई समस्या है? एक और काम करते हैं हम लोग, 4 पाई से 4 पाई काट देते हैं, तो एफ भी बराबर एफ एम बराबर क्या आ गया? एप्सिलॉन
एम बटा ही क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया। ये जो वैल्यू है इसको बोलते हैं एप्सिलॉन आर, सापेक्षिक वैद्युतशीलता। क्या बोलते हैं? सापेक्षिक वैद्युतशीलता या परावैद्युतांक, या परावैद्युतांक। इन दोनों के जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आर, यानी एफ भी एफ एम बराबर क्या हो जाएगा एप्सिलॉन आर। ये निकल के आया कि नहीं आया? यानी आपसे कह दिया जाए चूंकि एप्सिलॉन एम बटा एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा एप्सिलॉन आर, इसी से हम लोगों ने ले लिया यहाँ पे। इसके जगह पे हम लोगों ने क्या रख दिया एप्सिलॉन आर। ये निकल के आ गया, यहां तक नोट कीजिए। यहाँ पे एप्सिलॉन आर क्या है, यहाँ लिख लेना, जहां एप्सिलॉन आर क्या है आपेक्षिक वैद्युतशीलता, आपेक्षिक वैद्युतशीलता। ये नहीं दिख रहा होगा उसमें कैमरा में, लिख लेना जी तुम लोग भी आपेक्षिक वैद्युतशीलता, ठीक है। आपेक्षिक वैद्युतशीलता के जगह पे एक के शब्द में लिख सकते हैं परावैद्युतांक। क्या लिख सकते हैं? समझ में आ रहा है ना? ये फार्मूला पर जब न्यूमेरिकल कराएंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग रेडी रहना तो कह दोगे तो मैं साथ साथ न्यूमेरिकल करा दूंगा, अगर ऐसा कहना चाहते हो तो। ये नोट में लिखना है। ये बात ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे कभी कभी, एप्सिलॉन आर का मान 1 कब होगा, माध्यम के लिए होगा कि निर्वात में होगा, तब होगा। तो किसमें होगा? जब वो चीज निर्वात के लिए देखेंगे, ऊपर वाला जो बताया हूं उसके लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना हो जाएगा 1। और जब यही चीज हम किसी धातु के लिए देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट।
तो इसको नोट कर लेना। हो गया। तुम्हारे आते क्लास में शोर हो जाता है। माहौल बना देते हैं। ठीक है, माहौल यहाँ भी बनाना, लेकिन रास्ते में माहौल मत बनाना। नहीं समझ में आया? अरे मित्र छोड़ रहा हूँ, मिटवा दूं इसे, कह दूं कि अब हो गया ये। नहीं समझे वो? समझ गया सर, बताएं। हाँ तो देखना, कल डेरिवेशन आते कराएंगे। पहले जो डेरिवेशन है लेंस ध्यान रखना, नहीं तो कैलकुलेशन अब छोट छोट नहीं मिलेगा, यही बड़ा बड़ा मिलेगा। ठीक है, हो गया। चलो मिटाते हैं। मौन लिख लिए? नहीं सर, वही लिखना है आप। हाँ 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 हाँ, लिखो तब तक कहने से क्लीन कर दो। नहीं, अभी जवान हो रहा है। रंजीत का शादी फिक्स हो गया रंजीत। कहाँ? किसी से नहीं मतलब खुश हो गया सर। रे भाई तू कैसे करेगा? हम करेंगे। ये फीमेल रहेगा। अब बोलो। बंद कर दो जी, बंद कर दो उसे। जाओ बंद कर दो। नहीं भाई, क्या हुआ?